हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बाल विकास की अवस्थाएं के एमसीक्यू हल करेंगे और उसके सभी विकल्पों को व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। दोस्तों, बाल विकास की अवस्था से हमेशा सीटेट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इस लिहाज से ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? सामाजिक स्वीकृति दोस्तों, समाज के साथ समायोजन करना, समाज में घुल मिल जाना किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों ये होता है किशोर अवस्था में। किस में होता है? किशोर अवस्था में होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, किशोर अवस्था की उम्र क्या होती है? 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक क्या होती है? किशोर अवस्था होती है। दोस्तों, किशोर अवस्था शब्द जो है लैटिन भाषा के एडोलसियर शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? एडोलसियर शब्द से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है एडोलसियर का अर्थ होता है परिपक्वता, है ना, परिपक्व हो जाना किसी चीज में। परिपक्वता, जिसका अर्थ है परिपक्वता। ठीक है, एडोलसियर कौन सा शब्द है? ये है लैटिन भाषा का शब्द। किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बच्चा कक्षा में पराये प्रश्न पूछता है। उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह जिज्ञासु है, असामान्य है या बच्चा प्रतिभाशाली है। दोस्तों, एक बच्चा जब कक्षा में प्रश्न पूछता है, जब कोई शिक्षक कोई प्रकरण खत्म करता है या प्रकरण की शुरुआत करता है और पढ़ाते हुए उसको काफ़ी समय हो जाता है, प्रकरण काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है, उस दौरान बच्चा बीच बीच में एक शिक्षक से प्रश्न पूछता है, तो वो बच्चा जो है वो शरारती है, वो शिक्षक को डिस्टर्ब करना चाह रहा है इसलिए प्रश्न पूछ रहा है, या वो बच्चा असामान्य है, मंदबुद्धि है, इसलिए वो शिक्षक को परेशान कर रहा है, या वह बच्चा जिज्ञासु है, या वो प्रतिभाशाली बच्चा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न पूछना क्या होता है? अगर कोई बच्चा लगातार या बीच बीच में शिक्षक से कोई भी प्रश्न कर रहा है तो वह बच्चा क्या है? पहली बात तो ये सकारात्मक है। बच्चे का प्रश्न पूछना क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो वह है अधिगम के प्रति, उस प्रकरण के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति क्या है? अभिप्रेरित है। अभिप्रेरित है, वह उसमें रुचि ले रहा है। क्या ले रहा है? रुचि ले रहा है। अगर वह बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब है एक बच्चा कक्षा में प्राय मतलब ज़्यादातर प्रश्न पूछता है। उचित रूप से इसका अर्थ है वह जिज्ञासु है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर हो जाएगा, जिज्ञासु। दोस्तों, जिज्ञासु क्या होता है? किसी चीज़ को जानने की इच्छा। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता को बोलते हैं जिज्ञासा। बच्चा किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहा है, इसीलिए तो बच्चा बार बार शिक्षक से प्रश्न करता है कि ये क्या है, कब हुआ, क्यों हुआ। ये सब प्रश्न करने क्या कहलाता है कि बच्चा जिज्ञासु है। बच्चे में पढ़ने के प्रति जिज्ञासा है, कुछ नया करने के प्रति जिज्ञासा है। और दोस्तों, जिज्ञासा क्या है? ध्यान रखना, हर आविष्कार का कारण क्या होता है? ध्यान रखना, जिज्ञासा होती है। कारण क्या है? जिज्ञासा। जब तक बच्चे में जिज्ञासा नहीं होगी तो कोई भी आविष्कार कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब भी किसी में जिज्ञासा जागेगी, जिज्ञासा ही आविष्कार का पहला कारक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो दोस्तों, हम उम्र या हम समवयस्क का मतलब होता है हम उम्र बच्चे, मतलब अपनी उम्र के बच्चों के साथ जो समूह में रहने लगते हैं और उस समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। कहीं भी आना जाना है कि दोस्त को फ़ोन करोगे, चलो भाई मेरे साथ वहाँ चलो, मुझे सामान लाना है, इस तरह। ठीक है, तो ये कब करता है बच्चा? ये बच्चा करता है किशोर अवस्था में। अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य कब बनता है बच्चा?
किशोर अवस्था में बनता है। दोस्तों किशोर अवस्था को जो बोलते हैं जीवन का सबसे कठिन काल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था होती है। ठीक है, इसको विद्रोही उम्र भी बोलते हैं। किशोर अवस्था को क्या बोलते हैं? विद्रोही उम्र, गिरोह की उम्र। कल्पना प्रधान उम्र। और दोस्तों एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति इसका मतलब है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है बच्चों में विचारों की स्थिरता होती है, संवेगों की अधिकता होती है, निराशा की भावना, समायोजन का अभाव, समूह भावना, वीर पूजा इसी अवस्था में होती है, किशोर अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 4, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या फिर विधालयों में। दोस्तों सबसे पहले तो ये जानिए 6 से 10 वर्ष, 6 से 10 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है? 6 से 10 वर्ष का बच्चा होता है बाल्यावस्था में। किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में होता है। इसकी उम्र क्या होती है? दोस्तों बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? दोस्तों बाल्यावस्था की उम्र होती है 2 से 12 वर्ष तक। 2 से 12 वर्ष तक, जिसमें बाल्यावस्था को 2 अवस्था में बांटा गया है। पहली है पूर्व बाल्यावस्था, इसकी उम्र कितनी होती है? इसकी उम्र होती है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष तक। दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था, इसकी उम्र होती है 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, ये बाल्यावस्था की ही अवस्था होती है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक जो होता है उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था में होता है या फिर बाल्यावस्था की अवस्था में होता है। ठीक है, तो अब इस उम्र में जो बच्चा धर्म में रुचि लेता है या मानव शरीर में, मतलब शरीर के अंगों के बारे में रुचि लेता है, या यौन संबंधों में रुचि लेने लगता है, या विधालय में। तो दोस्तों इस उम्र में बच्चों को यौन संबंध और मानव शरीर के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता। हाँ, धर्म का ज्ञान मिल जाता है घर परिवार में, लेकिन वो इसमें रुचि नहीं लेता है। ठीक है, बाल्यावस्था का बच्चा धर्म में रुचि नहीं लेता है, लेकिन वो विधालय में रुचि लेता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, विधालय में। दोस्तों बाल्यावस्था को जो है खिलौनों की उम्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाल्यावस्था को? खिलौनों की उम्र या फिर टॉय एज। किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 1000 शब्द या फिर 2000 शब्द। तो दोस्तों दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार होता है वो हो जाता है 100 शब्द। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? दोस्तों शर्म और गर्व जैसी अवस्था का विकास, भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरवावस्था में या फिर वृद्धावस्था में। तो दोस्तों शर्व या गर्व, देखो जब बच्चा शर्म करने लगता है, किसी चीज़ में शर्म करने लगता है या गर्व महसूस करता है तो शैशवावस्था में तो नहीं करेगा। शैशवावस्था दोस्तों कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से
2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में तो बच्चे के भी ठीक से संवेग भी पूरे नहीं आ पाते हैं, संवेगों का भी विकास नहीं हो पाता है, ना ही भाषा का विकास हो पाता है, ना ही बच्चे को शर्म, गर्व, हीन भावना, क्रोध, इन सब का पता होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट जाएगा। किशोर अवस्था भी कट जाएगा, वृद्धावस्था भी। दोस्तों बाल्यावस्था में बच्चा जो है शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास बच्चे में हो जाता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किशोर अवस्था की अवधि होती है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या फिर 25 से 30 वर्ष। कितनी होती है किशोर अवस्था की अवधि? अभी मैंने बताया 12 से 18 वर्ष या कभी कभी 19 वर्ष भी दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 से 14 वर्ष कोई अवस्था नहीं होती है, लेकिन हाँ 6 से 12 वर्ष या 2 से 12 वर्ष, हाँ 2 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की होती है। इसके बाद बाल्यावस्था के बाद आती है किशोर अवस्था, जिसकी उम्र होती है 12 से 18 या 19 वर्ष। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? दोस्तों विधायकता बोलते हैं नेता बनने की। ठीक है ना, नेता बनने की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है बच्चे के अंदर? शिशु अवस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या फिर बाल्यावस्था में? तो दोस्तों ध्यान रखना, बाल्यावस्था में ही क्या होता है, विधायकता या नेता बनने की मूल प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। दोस्तों नेता किस तरह का नेता? जैसे ऐसा नहीं कि इलेक्शन लड़ने वाला नेता। बाल्यावस्था में जब बच्चे कोई समूह में कोई खेल या क्रियाकलाप करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा मेन पॉइंट जो है हर बच्चा अपने आप को बनाना चाहता है। ठीक है ना, मुख्य बिंदु अपने आप को बनाना चाहता है, खेल का लीडर अपने आप को बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये होता है नेता बनने की या विधायकता की मूल प्रवृत्ति की अवस्था। तो किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था कितने वर्ष तक की होती है दोस्तों? 2 से 12 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाल्यावस्था को और भी कई तरीके से कह सकते हैं कि कई बाल्यावस्था के अन्य नाम भी हैं। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी हमसे जो सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि बाल्यावस्था के दौरान हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बच्चे की बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 350 होती हैं। कितनी होती हैं? 350 होती हैं। और मस्तिष्क का वजन कितना हो जाता है दोस्तों? तो 1300 से 1350 ग्राम के आसपास जो होगा बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, खिलौनों की या फिर टॉय एज आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर किशोरावस्था को? तो दोस्तों मैंने भी बताया था खिलौनों की या टॉय एज जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। मैंने आपको बाल्यावस्था के बारे में बताया था, है ना। लेकिन यहाँ पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था है। तो खिलौनों की उम्र जो होती है दोस्तों वो होती है पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। ये कितने वर्ष तक की होती है दोस्तों? ये होती है 2 से 6 वर्ष तक। 2 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में पूर्व बाल्यावस्था की जो है विशेषता देख लीजिए। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जो है अनुकरण के द्वारा सीखता है। अनुकरण मतलब नकल करना। ठीक है ना, अनुकरण के द्वारा सीखता है। इस अवस्था में दोस्तों बच्चे में क्या होती है? जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। इस उम्र में बच्चा सवाल जवाब बहुत करता है, पापा ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या है, इस तरह से ना बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। जिज्ञासा ज़्यादा होती है। दोस्तों इस अवस्था को ही खिलौनों की उम्र या टॉय उम्र कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखना ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है हमारा कि भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो 2 से 6 वर्ष का। 2 से 6 वर्ष का या फिर पूर्व बाल्यावस्था का। ठीक है, भाषा अर्जन के लिए
भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील समय है। संवेदनशील समय है। कौन सा समय है? पूर्व बाल्यावस्था। तो ये सब जो है पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था है दोस्तों। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। खिलौनों की उम्र या टॉय एज पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। ये 2 से 6 वर्ष तक होती है। बच्चा इस अवस्था में अनुकरण के द्वारा सीखता है। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा ज़्यादा होती है और भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील समय जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था का होता है। अगर दोस्तों ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था ना दी गई हो, केवल बाल्यावस्था दी गई हो, तो आप बाल्यावस्था को टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है समूह में रहने की, अनुकरण करने की, प्रश्न करने की या फिर खेलने की। दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना ये क्या पूछ रहा है, इसको देखना पहले कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी इसमें से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना खेलने की। इस उम्र में बच्चे को पूर्व बाल्यावस्था को मैंने भी बताया था, पूर्व बाल्यावस्था का अन्य नाम क्या है? टॉय एज, खिलौनों की उम्र कहा जाता है इस अवस्था को। तो खेलने की तो विशेषता बच्चे में होगी होगी, ये तो 100% कन्फर्म है। ये तो सबसे पहला ऑप्शन है, ये तो राइट होना ही होना है कि ये विशेषता तो बच्चे में होती है। अभी मैंने बताया था पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में क्या होती है? जिज्ञासा ज़्यादा होती है, जिसके कारण बच्चा क्या करता है? प्रश्न ज़्यादा पूछता है। तो ये भी बाल्यावस्था की विशेषता है। अनुकरण करने की, इस अवस्था में बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, तो ये अवस्था भी जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है, अनुकरण की। लेकिन समूह में रहने की यह बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। जबकि समूह में रहने की जो होती है विशेषता किसकी होती है? ये होती है किशोरावस्था की। किशोरावस्था की ये जो विशेषता है ये किसकी है? ये किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, और ये यही पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है? सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, यह सभी। तो दोस्तों कौन सी अवस्था पाई जाती है या कौन सी विशेषता है शैशवावस्था में? तो दोस्तों शैशवावस्था में बच्चा सहयोग भी लेता है, अनुकरण भी करता है, आश्रित भी होता है। आश्रित किस पे होता है? अपने माता पिता पे या अपने अभिभावकों पर आश्रित होता है। ठीक है ना, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के पास कोई भाषा का विकास नहीं होता है कि बच्चा मुंह से या बोलकर अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर दे। ठीक है, तो ये सभी विशेषता किसकी हैं? ये सभी विशेषता शैशवावस्था की हैं। ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था। दोस्तों शैशवावस्था का समय कब तक है? तो जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक क्या होती है दोस्तों? शैशवावस्था होती है। दोस्तों शैशवावस्था के अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम जैसे शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल, खिलौनों की उम्र मैंने अभी बताया ही था, खिलौनों की उम्र भी बोलते हैं, लेकिन खिलौनों की उम्र ज़्यादातर जो है बाल्यावस्था को ही बोली जाती है। ठीक है, मनमोजी अवस्था, दोस्तों इस उम्र में जो है बच्चे में इलेक्ट्रा और ओडियस ग्रंथि का जो विकास हो जाता है। ठीक है, ये विशेषता भी जो है शैशवावस्था में होती है। कौन सी? इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा और ओडियस ग्रंथि। दोस्तों इलेक्ट्रा और ओडियस ग्रंथि का विकास बच्चे में कब होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में। दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि देखो, इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में विकसित होती है? तो ये होती है बालिका में विकसित।
बालिका में विकसित होती है, जबकि ओडियस ग्रंथि किसमें होती है? ये होती है बालक में। ठीक है ना, बालक में। ठीक है, बालक में कौन सी ग्रंथि विकसित होती है? ओडियस ग्रंथि। और जबकि बालिका में या लड़की में कौन सी ग्रंथि विकसित होती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। दोस्तों बालिका शिशु में जैसे कह सकते हैं आप इलेक्ट्रा ग्रंथि किसी बच्ची में विकसित हुई लड़की में, तो लड़की का लगाव जो होता है अपने पिता की तरफ ज़्यादा होता है। ठीक है ना, वो क्यों होता है? तो वो इसी ग्रंथि के कारण होता है। किसके? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। और ओडियस ग्रंथि, ओडियस ग्रंथि बालक में होती है। बालक लड़के का जो झुकाव होता है, जो लगाव होता है वो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा होता है। तो वो किस कारण होता है? वो इसी ओडियस ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले बच्चे कौन सी भाषा सीखते हैं? राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या फिर सांकेतिक भाषा? दोस्तों सांकेतिक भाषा नहीं, सांकेतिक भाषा तो एक तरह से उनकी हो गई जो बोल नहीं सकते, जो गूंगे होते हैं, है ना। तो बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? बच्चे सबसे पहले दोस्तों अपनी मातृभाषा सीखते हैं। मातृभाषा का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपनी माँ की भाषा सीखते हैं। मातृभाषा का मतलब होता है जहाँ वो बच्चे रह रहे हैं, जिस परिवेश में, जिस आस पड़ोस में भी बच्चे रह रहे हैं, तो वहाँ की भाषा का विकास जो है बच्चे में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे जल्दी होता है। इसी को बच्चे की मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा जो बच्चे के परिवेश में बोली जाती है या बोली जाने वाली भाषा को, बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे सबसे पहले अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। दोस्तों बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इनमें हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा दोस्तों? हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, ये कभी भी मत करना, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। ये बच्चों का एक गुण होता है। और ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये वैयक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत आता है। सभी बच्चे इस वर्ल्ड के, पूरे विश्व के कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ कह रहा है सभी बच्चे एक समान हो सकते हैं, नहीं। जब दो बच्चे ही एक समान नहीं हो सकते तो सभी बच्चे एक समान कैसे हो जाएंगे? ठीक है ना। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं, सभी बच्चे, प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं। जब दो बच्चे भी एक जैसे नहीं हो सकते तो कुछ बच्चे कैसे हो जाएंगे? ठीक है, दुनिया के कोई भी दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो ना। ऐसा मत कर देना ऑप्शन में जुड़वा हो तो आप लोग नहीं ये समान होंगे, नहीं, ये समान जुड़वा बच्चे भी कभी समान नहीं हो सकते। वे भले ही शिकल सूरत में, रंग रूप में समान हो, लेकिन बुद्धि में, मानसिक क्षमता में, संवेग के आधार पर किसी न किसी चीज़ में वे एक दूसरे से अलग जरूर होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। दोस्तों जो मानव विकास का प्रारंभ होता है या मानव विकास की शुरुआत होती है वो कौन सी अवस्था से होती है? तो वो गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। गर्भावस्था से मृत्यु तक चलती रहती है। जब तक व्यक्ति मरता नहीं है ना, तब तक विकास की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। और ये प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जब माँ के गर्भ में जो है बच्चा ठहरता है, उसी दौरान जो है ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है विकास की। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गर्भावस्था कितने समय की होती है? गर्भावस्था 9 महीने की होती है, या फिर 280 दिन भी बोल सकते हैं ना, 280 दिन। क्वेश्चन नंबर 15, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है।
तो दोस्तों हमारा यही ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है या अनूठा समय है। क्वेश्चन नंबर 16, शैशवावस्था। दोस्तों शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से 1 वर्ष, ये मैंने भी आपको बताया था, ठीक है ना। कब तक होती है इसकी अवधि? जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। दोस्तों शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक जो शैशवावस्था की अवधि होती है और इसकी विशेषताएं हैं, सीखने की तीव्र गति इसी अवस्था में होती है बच्चे में। सीखने की तीव्र गति, दूसरे बच्चों में रुचि या दूसरे शिशु ही बोलो क्योंकि ये शैशवावस्था है ना, शिशु वो में रुचि, नैतिकता का अभाव, नैतिकता का अभाव भी इसी अवस्था में होता है और यह इस अवस्था को जो है यह केंद्रित अवस्था भी बोलते हैं। यह केंद्रितावस्था भी इसी अवस्था को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, इसमें सीखने की तीव्र गति होती है, बच्चा जो है दूसरे शिशुओं में रुचि लेता है, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, इस अवस्था को यह केंद्रित भी बोलते हैं। और दोस्तों इस अवस्था में जो है या फिर कह सकते हैं जन्म के समय जो है बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलो होता है और हड्डियों की संख्या होती है 270, ठीक है दोस्तों। इसको जो है नाजुक उम्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शैशवावस्था को? नाजुक उम्र। पूर्व विद्यालय की अवस्था भी बोलते हैं। विद्यालय से पहले की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है। पूर्व विद्यालय की अवस्था। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 17, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, मूल प्रत्ययात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो दोस्तों बच्चे में इस समय संवेगात्मक का विकास नहीं होता, उसमें 3 या 4 संवेगी होते हैं शैशवावस्था में बच्चे में, ठीक है ना। तो ना ही संवेगात्मक होगा, ना ही संज्ञानात्मक, ना ही संरक्षित। मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार, शैशवावस्था में बच्चे के जो क्रियाकलाप होते हैं वे मूल प्रत्ययात्मक होते हैं। दोस्तों मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार क्या होता है? दोस्तों इस शैशवावस्था में बच्चे के पास जो है कोई भाषा का विकास नहीं हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा बोलना नहीं सीखता है, ठीक है, कि अपने विचारों को वो आपको बोलकर बता दे कि उसको भूख लगी है तो कि मुझे दूध ला के दो, है, ठीक है, या कुछ भी इस तरह का कि मुझे चोट लगी है या मेरे दर्द हो रहा है, वो आपको मुंह से नहीं बोल के बता सकता, क्योंकि पूरी भाषा का विकास इस अवस्था में बच्चे में नहीं हो पाता है। इस अवस्था में बच्चा अभी सही से बोलना शुरुआत हो जाती है पर पूरी तरह से सही से बोल नहीं पाता है। तो बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति को या अपनी गतिविधि को, अपने क्रियाकलाप को कैसे प्रकट करता है, कैसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है? तो मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार के द्वारा। ये मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार कैसे होते हैं? जैसे हाथ पैर मारना, रोना, चिल्लाना, ये सब क्या है? मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार है। जब उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा, ठीक है ना, रो के पता चलेगा कि हाँ भाई चलो उसको भूख लग रही है, दूध दे दो। चोट लगेगी तो वो चिल्लाएगा, ठीक है, हाथ पैर मारेगा। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट होगा। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता होती है शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो दोस्तों शैशवावस्था की प्रमुख मेन विशेषता क्या होती है? मूल प्रत्ययात्मक व्यवहार, ठीक है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता,
जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो दोस्तों देखो, शेष अवस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। अब ये मत कहना इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तीव्रता थी, लेकिन वहाँ जो है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार पर टिक कर रहा था। वो पूछ रहा था प्रमुख विशेषता क्या है, मेन विशेषता क्या होती है। तो मेन विशेषता जो होती है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार ही होती है, ठीक है ना। लेकिन शेष अवस्था की विशेषता ये भी है, ये इतनी मेन नहीं होती है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता बिल्कुल होती है, ये बच्चे की शैशवावस्था की विशेषता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बच्चे में होती है, अनुकरण के द्वारा भी बच्चा सीखता है, क्योंकि बच्चा जो है बोलकर या फिर किसी और तरीके से नहीं सीखता है, अनुकरण के द्वारा अपने से बड़ों की नकल के द्वारा नकल करके सीखता है कि भाई माँ बाप क्या बोल रहे हैं, भाई बहन क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ है, किस तरह से कर रहे हैं, तो उसी तरह से बच्चा व्यवहार करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुकरण। तो बच्चा क्या है, अनुकरण के द्वारा भी सीखता है। कौन सी अवस्था में, शैश अवस्था में। लेकिन चिंतन प्रक्रिया दोस्तों, चिंतन प्रक्रिया, चिंतन का मतलब है तर्क करना, विचार विमर्श करना, चिंतन करना। ये क्या होता है, जहाँ सोचना हो, किसी समस्या का समाधान करना हो, तो क्या इस अवस्था में बच्चा चिंतन कर सकता है? नहीं कर सकता। इस अवस्था में बच्चा चिंतन नहीं कर सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने भी बताया था शैशव अवस्था की विशेषताएं थी, इसमें जो है शारीरिक विकास जो है सबसे तेज होता है। शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, सबसे तेज होता है। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में होता है। इस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडियस ग्रंथि का विकास होता है, ठीक है। इस अवस्था को दोस्तों नार्सिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नार्सिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, सीखने की तीव्र गति होती है, ठीक है ना। अनुकरण के द्वारा भी देखो अभी बताया ये है, और सीखने की भी तीव्र गति होती है इस अवस्था में। दूसरे बच्चों में बच्चा रुचि लेता है, नैतिकता का अभाव होता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में। ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जहाँ राइट आंसर होगा। चिंतन प्रक्रिया शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से गठित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ राइट होगा? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था, या फिर किशोर अवस्था एवं वयस्कता। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 ही जो राइट आंसर हो जाएगा, शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है, शारीरिक वृद्धि का विकास होता है और बच्चे में तीव्र सीखने की गति भी होती है। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, शैशव अवस्था की विशेषता क्या था, शारीरिक विकास सबसे तेज होता है, सीखने की तीव्र गति शैशव अवस्था में होती है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्वयं केंद्रित अवस्था होती है। दोस्तों स्वयं केंद्रित अवस्था जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक, या फिर किशोर अवस्था। दोस्तों स्वयं केंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा 2 राइट आंसर हो जाएगा। या फिर पूर्व बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं ना, पूर्व बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 22, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, गार्डन विधि, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शैशवावस्था के लिए ये तीनों विधि जो हैं उत्तम है और उस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, गार्डन विधि, इन विधि में क्या होता है, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? दोस्तों नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, या मेरा प्रिय मित्र। तो दोस्तों मेरा परिवार,
ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा, मेरा परिवार। दोस्तों, बच्चे को जो शुरुआती अधिगम देना चाहिए ना, वो उसके परिवार से और उसकी मातृभाषा से जो है जोड़ कर देना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? 3 अथवा 4 वर्ष तक, 6 अथवा 7 वर्ष तक, 8 अथवा 9 वर्ष तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 या 4 वर्ष, 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूरी तरह विकसित हो चुकी होती हैं। यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से समान है। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर होगा, बाल्यावस्था की अवधारणा से अभिप्राय है या इसका अर्थ होता है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो दोस्तों मध्य बाल्यावस्था में अमूर्त रूप से तो बच्चा कभी सोचता नहीं है, ये तो हमारा ऑप्शन पहले ही कट जाता है। लेकिन तर्कसंगत विचारों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो बच्चा उसी के बारे में सोच सकता है या उसी चीज़ के बारे में तर्क कर सकता है जो चीज़ मूर्त हो, जो चीज़ बच्चा देख सकता हो, जिसको छू सकता हो, जिसको महसूस कर सकता हो। ठीक है, तो मूर्त रूप से, प्राकृतिक रूप से जो चीज़ मूर्त है उसमें तर्क संगतों के विचारों का विकास। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? बच्चे का हठी होना, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना, या फिर वीर पूजा। तो दोस्तों बाल्यावस्था के जो हैं अन्य और भी नाम है, सिर्फ बाल्यावस्था के, उत्तर बाल्यावस्था के नहीं, बाल्यावस्था के, जिसको बोलते हैं गंदी उम्र, गंदी उम्र, चुस्ती फुर्ती की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की उम्र, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, टोली या फिर दल उम्र या समूह, समूह में रहना शुरू करता है ना बच्चा, दल उम्र। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है इस अवस्था को दोस्तों खेलों की उत्पादी अवस्था भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेलों की उत्पाती अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो बाल्यावस्था होती है। ठीक है ना, भ्रमण करने की जो अवस्था होती है, घूमने की, भ्रमण मतलब घूमना, भ्रमण करने की उम्र, ठीक है दोस्तों। बाल्यावस्था को जो है निर्माण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था को निर्माण काल भी कहते हैं। इस उम्र में दोस्तों बच्चे में जो है नेता बनने की इच्छा होती है, बहुमुखी होता है बच्चा, बहुमुखी की भावना होती है, यानी खुले विचारों वाला होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? तो दोस्तों हठी होना, बच्चे का जिद्दी होना उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर
प्रौढ़ावस्था में। दोस्तों मैंने भी बताया था, घूमने की प्रवृत्ति यानी भ्रमण करने की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में उत्तर बाल्यावस्था ना हो तो आप बाल्यावस्था टिक कर सकते हैं। ठीक है, नई खोज करने की प्रवृत्ति या जिज्ञासा की प्रवृत्ति बच्चे में उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? कौन सी अवस्था को कहा है दोस्तों? तो बाल्यावस्था को। ठीक है, बाल्यावस्था को क्या कहा गया है? सॉरी, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। जबकि किशोर अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? किशोर अवस्था को बोलते हैं तूफान की उम्र, तूफान व संघर्ष की उम्र। तूफान व संघर्ष की उम्र किस अवस्था को बोलते हैं? किशोर अवस्था को। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शैश अवस्था को भी जो है सीखने का अनोखा काल कहते हैं। देखना, सीखने का अनोखा काल, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सीखने का अनोखा काल, सीखने का अनोखा काल कौन सा है? शैशवावस्था। तूफान व संघर्ष की उम्र कौन सी है? किशोरावस्था। लेकिन संवेगात्मक, ध्यान रखना, यहाँ देखो पॉइंट देखो, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चे में संवेगात्मक विकास की वृद्धि तीव्र होती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, बचपन की अवस्था में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बालक के व्यक्तित्व की नींव जो पड़ती है वो पड़ती है दोस्तों बचपन की अवस्था में। किस अवस्था में? बचपन की अवस्था में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रौढ़ावस्था में दोस्तों चिंतन प्लस अमूर्त की नींव पड़ती है। ठीक है, चिंतन या अमूर्त में परिपक्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आपको मिलते रहें। तो माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोर अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर शैशवावस्था से। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने संगी साथियों के साथ खेलना अधिक पसंद करता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। और ये कब तक की होती है दोस्तों? कितने वर्ष की होती है? 6 से 12 वर्ष की। मैंने बताया है 6 से 12 वर्ष तक जो होती है उत्तर बाल्यावस्था होती है, जबकि 2 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होती है। दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में मानसिक विकास तीव्र होता है। मानसिक विकास तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र होता है। दोस्तों बाल्यावस्था के अंत तक यानी उत्तर बाल्यावस्था तक क्या होता है? इसमें दूध के दांत जो हैं गिर जाते हैं। दूध के दांत गिर जाते हैं और 27 से 28, 27 या फिर 28, 27 या 28 स्थायी दांत निकल जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 32, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं,
अनियमित और असंबद्ध होता है। तो दोस्तों बाल्यावस्था की अवधि में विकास जो होता है बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है, यानी बच्चे में सभी शारीरिक मानसिक सभी तरह के विकास जो है बच्चे में बाल्यावस्था में हो जाते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। किस अवस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले जो है हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, किशोरावस्था। किशोर अवस्था को जो है तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों तनाव की, संघर्ष की, तूफान की अवस्था क्या है? किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोरावस्था होता है। दोस्तों किशोरावस्था के और भी अन्य नाम हैं, जैसे विद्रोही उम्र, विद्रोही उम्र, गिरोह उम्र, कल्पना प्रधान उम्र, व्यक्तिगत समायोजन की उम्र, समस्यात्मक उम्र। तो दोस्तों तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोर अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल विद्रोही उम्र, गिरोह उम्र, कल्पना प्रधान उम्र, व्यक्तिगत समायोजन की उम्र या फिर समस्यात्मक उम्र। किस अवस्था को कहा जाता है? किशोर अवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोर अवस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था। तो दोस्तों किशोर अवस्था हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, किशोर अवस्था को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 11 वर्ष या फिर 11 से 18 वर्ष। तो दोस्तों कौन सा समूह जो है प्रवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? मैंने बताया था बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है दोस्तों, 2 से 12 वर्ष तक बताई थी, 2 से 12 वर्ष तक, जिसमें 2 से 6 वर्ष तक थी पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन जो होगा थर्ड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा अह केंद्रित के बजाय समाजीकृत है, समाजीकृत के बजाय अह केंद्रित है, जीववादी के बजाय समाजीकृत है या फिर परिपक्व के बजाय अपरिपक्व है। तो दोस्तों हमारा यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अह केंद्रित होती है। दोस्तों बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, इस अवस्था में बच्चा जो है पूरी तरह से सामाजिक नहीं हो पाता है, तो इसलिए सामाजिक के बजाय ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा, सामाजिकृत के बजाय अह केंद्रित होती है। बच्चे की भाषा इस अवस्था में अह केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेना, ये तो बाल्यावस्था की विशेषता होती है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, दोस्तों इस उम्र से जो है बच्चा तर्क करना सीख जाता है और शुरुआत हो जाती है और वो आगे जाके परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना, किशोर अवस्था तक। भविष्य की योजना की सूझबूझ, काल्पनिक भय का अंत, इसमें से कौन सी बाल्यावस्था की
या बाल्यावस्था के विकास की अवस्था नहीं है। तो दोस्तों भविष्य की योजना की सूझबूझ, इस अवस्था में बच्चा मनमोजी होता है, अपने से मतलब रखता है, ठीक है, खेल कूद में रहता है ज़्यादातर, तो भविष्य की चिंता वो नहीं करता है, ना ही भविष्य के बारे में कोई योजना बनाता है। जबकि यह अवस्था जो होती है, भविष्य की योजना की सूझबूझ जो होती है, यह किशोर अवस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है, ठीक है ना। यही जो है बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता: निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रकृति का भाव। तो दोस्तों बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है सामूहिकता की भावना, ठीक है। बच्चा जो है समूह में रहने लगता है या दल में रहने लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सामूहिकता की भावना। क्वेश्चन नंबर 39, 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध सपनों की अवस्था होती है। तो दोस्तों एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो होती है अर्ध सपन की अवस्था होती है, ठीक है। ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने, थॉर्नडाइक ने, मन ने या फिर स्किनर ने? तो दोस्तों ये कहा है हमारे थॉर्नडाइक मोदे ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध सपनों की अवस्था होती है, यह थॉर्नडाइक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 40, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ किस अवस्था से होना शुरू होता है या किस अवस्था में होता है? औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ किस अवस्था में होती है दोस्तों? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है जहाँ पर नियम के द्वारा शिक्षा दी जाए, किसी मानकों के द्वारा शिक्षा दी जाए। तो वो शिक्षा कहाँ दी जाती है? वो शिक्षा विद्यालयों में दी जाती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत बच्चे के परिवार से होती है, लेकिन औपचारिक शिक्षा की शुरुआत बच्चे के विद्यालय से होती है। तो बच्चा विद्यालय में कब जाना शुरू करता है? किशोर अवस्था में नहीं, शैशवावस्था में नहीं, बाल्यावस्था में। बच्चा विद्यालय जाना कौन सी अवस्था में शुरू करता है? बाल्यावस्था में। तो जब बच्चा विद्यालय में जाना शुरू करता है, जब से ही बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों राइट आंसर होगा, बाल्यावस्था में। दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।